यके बाद दीगर शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। बारी आ गई हुसैन इब्ने अली की। कर दूं बयान? कह दें जरा या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। बारी आई मेरे इमाम, सारे शहीद, तनहा बचा के अली का शहजादा। और बहन तो बहन होती है। सैयदा ज़ैनब कहती मैं अपने खेमे में थी, हुसैन अपनी खेमे में। मेरे दिल ने कहा ज़ैनब भैया अकेले हैं, 71 लाशें उठा चुके हैं, पता नहीं क्या क्या ख्याल भाई के दिल में आते होंगे, क्यों ना चल के जहन बांट लिया जाए। कहती मैं खेमे में गई ना तो हुसैन यूं तलवार से टेक लगा के बैठे, मैंने जाके सलाम किया, मेरे भाई उछल गए। मैंने कहा भैया खैर तो है? कहने लगे हाँ बहन खैर है। कहा आप उछल क्यों गए? कहा मेरी आंख लगी थी, मेरे नाना तशरीफ लाए थे। फरमाने लगे हुसैन दुखों के मारे, हुसैन प्यास के मारे, हुसैन दुख न उठा, थोड़ी देर की बात है, बस हो से कौसर का जाम तेरे लिए तैयार है। का नाना आए थे और मुझे बता के गए मैं कुछ देर का मेहमान हूँ। फिर उसके बाद उठा मेरा हुसैन। का ज़ैनब तैयारी का वक्त आ गया है। खेमे में गए, तैयारी की, पटका बांधा, आपने धाड़ ली, तलवार ली, अमामा रखा, पूरी तैयारी के साथ हाथ में तलवार बाबा अली की ली, कंधे पे चादर नाने मुस्तफा की ली। और जब चलने लगे आंख में अचानक आंसू आए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया रो क्यों रहे हैं? का ख्याल आ रहा है फिजा कि जब सारे शहीद गए माओ ने रुखसत किया कि मैं जा रहा हूँ, फातिमा नजर नहीं आ रही है, आज जी चाहता है माँ फातिमा होती। हजरत फिजा ने कहा भाई बेटा मेरे पास अम्मा फातिमा की चादर है, अगर कहो तो मैं उसका टुकड़ा ला के दे दूं। मेरे हुसैन ने माँ की चादर को संभाला, आंखों से लगाया, सवार होने की तैयारी हो गई है। मुख्तसर से अंदाज में सुने, सवारी की तरफ चले। जब बैठने का इरादा किया, तन्हा है हुसैन, अकेला है हुसैन, गरीबुल वतन है हुसैन, आज कोई सवार करने वाला भी नहीं है, आज कोई बैठाने वाला भी नहीं है। ओ यार तुम जानते हो जब खानदानों में मौतें हो जाती हैं, बाप की कमर टूटती है, मोहल्ले वाले आके बैठ जाते हैं, दुख ना कर अल्लाह और देगा बेटा, परेशान ना हो। फिर भी लोग कहते हैं यार इसके हलक से खाना नहीं उतरेगा, इसका जवान बेटा चला गया है, कोई कहता 6 माह का बेटा गया है। सलाम करो हुसैन तेरी जुर्रत को, तेरे घर के आगे एक लाश लगी है, 71 लाशें पड़ी हैं, असगर भी तेरे सामने है, अकबर भी तेरे सामने है, अब्बास के कटे बाजू भी सामने थे, और आज कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है, कोई कमर पे हाथ रखने वाला भी नहीं है। आज कोई ये भी नहीं कह रहा था हुसैन सब्र कीजिएगा, तनखा है हुसैन, सब्र का पहाड़ है हुसैन, तनखा है हुसैन, जुर्रतों का पहाड़ है हुसैन। अकेले खड़े हैं, लगाम पकड़े खड़े हैं, खेमे की तरफ देख रहे हैं, मख्तल पे निगाह डाली है, गाजी अब्बास की लाश सामने है। ख्याल आया अब तक जाता था गाजी सवार करता था, आज हुसैन जा रहा है, कोई बैठाने वाला नहीं है। खुदा की कसम जुर्रत हैदरी लेकर के अली की बेटी आगे बढ़ी है। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन दिल थोड़ा ना कर, अब तक सबको तूने सवार किया है, अब तुझे अली की बेटी सवार करेगी, जा सवार हो जा। मेरे हुसैन की सवारी की लगाम सैयदा ज़ैनब ने पकड़ी है। हुसैन बैठे हैं सवारी पे, जिस सवारी पे हुसैन बैठा है उस सवारी को मुर्तजिज कहा जाता है। ये मुर्तजिज क्या है? ये वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था, फिर यही घोड़ा मेरे नबी ने अली को तोहफे में दिया था, फिर यही घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया है। मुर्तजिज की खासियत ये थी जब इस पे हुसैन बैठते थे तो हवा से बातें करने लग जाता था। लोग कहते हैं इसको क्या पता मेरे ऊपर कौन बैठा है। मैंने कहा भूल गया जब हलीमा सादिया की ऊँटनी पे मेरा नबी बैठता है तो हवा से बातें करती है और वो कहती है कि मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों का इमाम है। जब मुर्तजिद पे हुसैन बैठता था तो ये कहता था ओ लोगों मेरे मुकद्दर को सलाम करो, मुझ पे वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन मुर्तजिद पे सवार हुआ, थके तो नहीं है ना, अभी नहीं है ना थके, अल्लाह सलामत रखे। कहते जरा या हुसैन, करबला पढ़ रहा हूं, करबला पढ़ रहा हूं, सुने जरा या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। बैठ के मुर्तजिद पे अब तक की खासियत ये थी कि हवा से बातें करता था, लेकिन आज बैठे ना लगाम इशारा एड़ लगा चलना, घोड़ा नहीं बढ़ा। कहते यार समझा कर देख ज़ैनब सामने खड़ी है, उम्मे रुबाब भी है, कहीं सब्र के बंधन न टूट जाएं, चल जल्दी ले चल, जल्दी ले चल।
आपने 11 मरतबा इशारा किया, लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा ना मुर्तजिज। आप ना कहते हैं सुन भाई, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम सखी इब्ने सखी हैं, हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। मालूम है तेरी भी 3 दिन की प्यास है, थक गया ना सुबह से मेरे साथ लाशें लेके आया, मुझे मैदान लाता रहा, ले जाता रहा, बहुत लाशें उठाई हैं तूने। सुन, हुसैन मजबूर नहीं करता, प्यासा है ना, जा मैं इजाजत देता हूँ, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो जाके मक्का शरीफ चला जा, चाहे कूफा चला जा, तेरी मर्जी है, हुसैन मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जैसे पैर जीन से निकाला ना, घोड़ा रो दिया, रो दिया। एक रिवायत में आता, उसने अर्ज की मालिक आज जबान दे दे, अगर आज न बोल सका कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने मुर्तजिस को क़ुव्वत गोयाई बख्शी, उसने रुख किया हुसैन की तरफ, कहने लगे आका नौकरों से ऐसे बातें नहीं की जाती हैं, हुसैन मैं तेरा नौकर हूं और तेरे एक इशारे पे जान कुर्बान कर दूं, मगर मेरी मजबूरी है हुसैन, मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख। मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, कहा किसकी बात करता है? वो देख तेरी 7 साल की सकीना, तू एक बार कहता चल, वो 2 बार कहती है ना मुर्तजिज लेके न जाना, जो एक बार गया है दोबारा नहीं आया। हुसैन मेरा बाप है, मुझे मालूम है ये जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे, ठहर जा, मुझे जी भर के अपने बाप से प्यार करना है, जी भर के प्यार करना है। हुसैन नौकरों को ये गाली नहीं दी जाती, ये ताने नहीं। हुसैन मुझे मालूम है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, मेरी प्यास तेरे उन्हों मोहम्मद से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे अब्बास के बाजुओं से ज्यादा तो नहीं, वो देख तेरी शकीना प्यासी खड़ी है, मुझे मेरी प्यास उस शकीना से ज्यादा तो नहीं, लेकिन आगे नहीं जा सकता। हुसैन उतरे घोड़े से, बेटी क्या बात है? कब्बा आना, रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका नहीं था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बा जी भर के प्यार करना है, जी भर के प्यार करना है, और रब से बेटे मांगने वालों रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां प्यार की वारिस होती हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाप का प्यार चाहिए बेटियों को, और खुदा की कसम पूरी जिंदगी बाप की ताकत बन के खड़ी रहती हैं बेटियां। पूरी दुनिया मतलब से प्यार करती है, सिर्फ बेटियां बेमतलब प्यार करती हैं। तुम्हारी बीवी भी तुम्हें उस वक्त तक इज्जत देती है जब तक तुम उसके ऐश के सामान मुहैया करते हो, जिस दिन तुमने ऐश कम कर दिया वो भी तुम्हें ठोकरों में रख लेगी। लेकिन बेटी होती है फटे कपड़े पहन के कहती है अब्बा दुनिया की शहजादियां हीरे जवाहरात पे इतना नाज नहीं करती जितना मैं अपने लगे हुए पैबंदों पे नाज करती हूँ, इसलिए कि मेरे बाप ने फटे कपड़े तो पहनाए हैं लेकिन किसी का हराम का लुकमा ला के नहीं खिलाया। ये बेटियां होती हैं हजरत, ये बेटियां होती हैं। जाओ कितने इमामों की कहानी मुझसे सुनोगे, कितने इमामों की कहानियां और कितने लोगों की कहानियां कि बीवियां इसलिए छोड़ के चली गई कि शौक शोहर पूरे न कर सका, लेकिन बेटियों ने बाप का साथ नहीं छोड़ा, गुर्बत में भी उंगली पकड़ के साथ चलती रही, इसलिए कि बेटी से जितना बाप से जितना प्यार बेटी करती है ना कोई नहीं करता। मैं भी बेटा हूँ, सिर्फ आप बेटे नहीं है, ये मत समझना मैं आपको गाली देने आया हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अल्लाह करे आपके आंगन में दुल्हन आए और आपका आंगन बेटियों की आवाजों से जगमगाने लग जाए। बड़ी बात होती है अल्लाह जिसे बेटी देता है, बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन की बेटी कहती है अब्बा उतर के आना, मैं रोकूंगी नहीं, आज जी भर के प्यार करना है। इधर हुसैन उतरे, दिल ने कहा हुसैन के हुसैन ये वो है जो तेरे गले का तावीज है, ये वो है जो तेरे सीने पे सर रख के सोती है। मैं तो आज भी चैलेंज के साथ कहता हूँ हम लोग परदेसी लोग हैं नदीम, हम लोग परदेसी लोग हैं और जितने परदेसी हैं ना वो मेरी बात समझेंगे। खुदा की कसम जब घर से हम लोग निकलते हैं ना तो बच्चे हमारे रास्ते रोकते, बेटियां रोती हैं और जब कई दिन हो जाते तो फोनों पे फोन आते अब्बा कब आएंगे, तेरे बगैर जी नहीं लगता, जी करता उड़ के चले जाए। बेटी ने पुकारा है जी भर के जाके प्यार करें बेटी को, जबकि मालूम है हम 4 दिन के लिए निकले हैं, 8 दिन के लिए निकले हैं, 10 दिन के लिए निकले हैं। खुदा की कसम हम बच्चों से झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं बस आने वाले हैं, बस आने वाले हैं, घर से निकलते तो झूठ बोल के निकलना पड़ता है। अब हुसैन का रिश्ता सकीना से कितना गहरा है, हुसैन के सीने पे लेटने वाली सकीना, हुसैन से प्यार करने वाली सकीना, हुसैन के गले का तावीज कहलाने वाली सकीना कहती अब्बा आइए ना, मेरा हुसैन चाहता है
आज बेटी को जी भर के प्यार करेंगे। आपने करीब आते ही बाजू फैला दिए, जैसी बाजू फैलाए हैं बच्ची ने हाथ जोड़े हैं, अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दुख ना उठा। सुबह से 71 लाशें उठा के आपके बाजू थक चुके हैं, अब बेटी का बोझ ना उठा। अब्बा मैं तकलीफ नहीं देना चाहती। बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज़ी रुकू में झुकता है। कहा किस लिए? ताकि जी भर के मैं तुझे प्यार करूं। मेरा हुसैन हालत रुकू में आया है। बेटी ने बाप के गले में हाथों का माला बना के डाला, बाप को गले में हाथ डाल करके बेटी ने बाप का माथा चूमा। हुसैन खामोश है। बाप का दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है। बाएं रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है। बेटी ने लबों को चूमा, हुसैन खामोश है। गले को चूमा, हुसैन खामोश है। लेकिन जब सीने को चूमा है अब हुसैन खामोश न रह सके। बेटी बता तो सही ये प्यार क्यों कर रही हो? तब हुसैन की सकीना ने कहा था, अब्बा ये जो मैंने इतना प्यार किया है जानते हो, मैं देख रही हूँ सुबह अकबर गए थे, तुमने भी चूमा था, माँ ने भी चूमा था, भाइयों ने भी चूमा था, फूफी ने भी चूमा था, सबने प्यार किया था। हुसैन अब तुम जा रहे हो, कोई चूमने वाला नहीं है। मैं जो प्यार कर रही हूँ बाबा ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है। अब्बा जी बात ये है मैंने आपका जो माथा चूमा है वो मेरा प्यार नहीं है, नाना मुस्तफा का बोसा है। दाएं रुखसार को चूमा है, बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा है, चाचा हसन का बोसा था। तेरे गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते जब बेटी चुप हुई है हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा है? कहती है अब्बा मैंने जो सीना चूमा है उसकी वजह कोई और नहीं है, बल्कि रात को जब आप अकबर से बातें कर रहे थे मेरी आंख लगी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी। सुगरा ने कहा था सकीना जब बाबा करबला जाएंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे ना भूल जाना। कहा अब्बा ये जो प्यार किया है ये तेरी मदीने वाली बेटी के बदले का किया है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, बच्ची ने कहा चाहिए रब के अमान में दिया है। मेरे हुसैन ने बेटी का माथा चूमा और इस जुर्रत और प्यार को देखकर तारीख दोहरा रही थी और ये कह रही थी अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन करबला गया, अब नहीं बाबा 2 घंटे हो चुके, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया बाबा, घड़ी देख। अल्लाह आपको सलामत रखे। खैरियत है? किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। बात मेरी नहीं है, ये बात उनकी है जिनकी बातें इतनी प्यारी है। बातें ही उनकी इतनी प्यारी है नदीम भाई। मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, जो मुंह उनकी बातें करने लग जाए वो मुंह अच्छे होने लग जाते हैं। वरना कौन जानता नदीम को, कौन जानता हम्माद को, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। है ना? ये सब हुजूर के जिक्र की बरकत है, उनकी बातों का कमाल है। हमारी औकात तो यार साइकिलों की भी नहीं थी, और आज रोजाना अगर हम हिसाब लगाएं महीने में 20 दिन फ्लाइटों में रहते। ये हमारा कमाल नहीं है, मदीने वाले का कमाल है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मेरा हुसैन करबला के मैदान में अगर तकरीर पूरी बयान करूं और फिर वो सुगरा के कासिद की बात रखूं, बड़ा लंबा मसला हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने इशारतन सारी बातें कर डाली है ना। अल्लाह अकमल भाई और तमाम हमारे उलमा को, हमारे करम फरमा हज़रात को सलामत रखे। देखे बाल सफेद हो गए, जब इन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था यहाँ बैठ के हमारी इज्जतें बढ़ा रहे। अल्लाह इन बुजुर्गों को मजीद उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमा दे, अल्लाह इनको उम्र खिज़्र अता फरमा दे। इसे कहते हैं ज़र्रा नवाजी। ये बड़े लोग हैं जो छोटों को नवाजा करते हैं, वरना किसे फुर्सत रखी है कोई किसी को इज्जत दे। अल्लाह इनको सलामत रख के मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। हुसैन करबला के मैदान में नमाज का वक्त आ गया, घोड़े पे हुसैन। यजीदियों ने कहा तलवार चल रही है, रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। 42 जुमले आपने खुतबे में इरशाद फरमाए थे, 42 बातें। एक भी बात का तज़किरा नहीं करूं, बस एक कर देता हूं बरकत के वास्ते। मेरे इमाम ने कहा था लोगों जानते हो ना मैं कौन हूं? मेरे इमाम ने कहा था तुम पैदा हुए किसी चलते फिरते ने तुम्हारे कान में अजान पड़ी। मैं वो हूं जो दुनिया में आया तो नबियों के इमाम ने मेरे कान में अजान पड़ी थी। एक बात मैंने कह के खत्म कर दी। आपने फरमाया लोगों जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। कहते हैं बस हाथ लगने की देर है, जन्नत में देर नहीं लगेगी।
एक यजीदी ने कहा तुम दोगे जन्नत? फरमाने लगे हाथ में हाथ दे, अगर यही जन्नत ना दिखा दूं तो अली का बेटा ना कहना। शिमर लईन ने कहा झूठ बोल रहे हो हुसैन। आपने फरमाया सुनो, हुर आया था, मैंने जन्नत दे दी। अमर इब्ने साद ने कहा इससे भी झूठी कोई बात होगी, वो सुबह तक हमारे साथ था, पानी उसने बंद किया, रास्ते उसने रोके, मुश्किलें उसने खड़ी की, 2 मिनट के लिए उधर जाके शहीद हो गया, वो जन्नती हो गया। का झूठ ना बोल। मेरे इमाम ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा, कहने लगे तू बता। 11 मरतबा हुर की लाश उठी। कहते यजीदियो तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा हुसैन सच बोल रहा है। अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है, ये हुर के लाशे ने कहा था। खुदा की कसम, और बांटते क्यों नहीं? मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। उस घराने से ताल्लुक रखते जिसकी सखावत का आलम यह है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी तेरे मेरे बेटे की बात हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होगा, मैंने हुसैन की बात की है, मदीने वाला राजी हो रहा होगा। करबला के मैदान में आए, यजीदियों ने कहा कि उस तलवार को रोको। का कैसे रुकेगी? का इनकी नमाज बड़ी पक्की है, नमाज नहीं छोड़ते, बंदा तैयार करो, पीछे अजान पढ़वा दो। साजिश के तौर पे बंदा भेज के अजान पढ़वाया गया। उसने कहा अल्लाह अकबर। हुसैन ने ये नहीं देखा कौन है कैसा है, अल्लाह का नाम आया, तलवार रुक गई। अमर इब्ने साद ने कहा रुक गई तलवार, मौका अच्छा है, तीर चला दो। अजान से पहले पहले गिरा लिया तो ठीक, वरना अगर ये बच गया तो तारीख रकम हो जाएगी। एक अली के बेटे ने 22,000 काट डाले थे। यही हुआ, यही हुआ। मेरा इमाम जख्मी होकर के सीन से जमीन पे ऐसे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया। आए जमीन पे, आवाज आई हुसैन। मुड़ के देखा मां फातिमा खड़ी थी। क्या बात है अम्मी? का बेटे अली की तरह तलवार चला के दिखा दी है, फातिमा की तरह सजदा भी करके दिखा जा। कहते फिक्र न कर मां, अली वाली तलवार दिखा दी जमाने को, फातिमा वाला सजदा दिखा दिया। सजदे में सर रखा और खातून जन्नत के फातिमे की झलक आई। कहते मालिक बता तू राजी है कि नहीं? हमारा मौला इतना मजबूत है, हुजूर झंडा दे के कहे अली जा खैबर जा, तो 10-20 नहीं, अकेला बंदा जाके बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ता है, और जो घुमा के फेंकता है ना, और जब उठाने की बारी आती है 40 बंदे मिलके उठाते हैं। ये हमारा मौला है। तो ये चोले पहन के आते हैं, चोले पहन के। आज जिक्र शहीद करबला भी है, अजमत वालिदैन भी है। कोशिश रहेगी कि ये दोनों बातें अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ठीक है जी। आके कहते हैं अबू बकर को न मानो, उमर को न मानो। अबू बकर ने हक मारा है, उमर ने हक मारा है। मैं कहता हूं गैरत कर, अहले बैत का इश्क हमें नबी के अबू बकर उमर ने सिखाया है। ये समझने वाली बात है। अहले बैत का अदब हमें, अहले बैत का अदब शेखैन ने सिखाया है। आप कहेंगे कैसे? तो सुने, नबी का अबू बकर कौन है? अगर मैं आपको बताऊं, सुने, फतेह मक्का है, खाने काबा को बुतों से पाक किया जा रहा है। तवज्जो है, खाने काबा को बुतों से पाक किया जा रहा है। जहां तक गिराने थे गिरा दिए गए। एक बुत जो छत पे रखा था वहां तक हाथ नहीं पहुंचा। हुजूर ने कहा अली मेरे कंधे पे खड़ा हो। तवज्जो कीजिएगा, अली मेरे कंधे पे खड़ा हो। हुजूर क्यों? का जरा कंधे पे चढ़ के ये बुत भी गिरा। कहते हैं हुजूर कहां आपके कंधे, कहां मेरे कदम, करम करें कि आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं। मेरे महबूब ने क्या कहा मुस्कुरा के, अली शेरे खुदा जरूर हो लेकिन अभी इतनी भी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ऐसा करो मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। जब अली को नबी ने कंधे पे उठाया, हुजूर कहते हैं अली हाथ कहां पहुंचा?
अर्ज करते या रसूलल्लाह अगर कहें तो अर्शे मुअल्ला का पाया थाम लूं। यहां रुक के एक बात कहूं, उस दिन नबी ने कांधे पे अली को उठाया, हाथ अर्शे मुअल्ला तक जा पहुंचा। फिर हुसैन को तो मेरे नबी ने बार बार कंधे पे उठाया था, बार बार कंधे पे उठाया था। अली से कहते नबी मेरे कंधे पे बैठ। अली ने अपनी तरफ इशारा किया, हुजूर आप बैठे। हुजूर ने कहा नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते। फिर क्या बात थी, हिजरत की रात है, गारे सौर की ऊंचाई है, हुजूर हैं, अबू बकर के कंधे हैं। कहते हैं आका बैठ जाइए। अबू बकर किस लिए? कहा हुजूर दो बातें हैं, एक तो चढ़ाई है, दूसरे दुश्मन का ताकुब है। आका आप कंधों पे बैठे। कहा क्यों? कहा जब हम गार पे चलेंगे एक बंदे का पैर का निशान होगा, निकले दो हैं, कहां तक तलाश करेंगे? एक को देख के लौट जाएंगे। आपसे कहना चाहता हूं आज गारे शोर पे चलने की बारी आती है, बड़े बड़े घुटने पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छे अच्छों की कमर दर्द कर जाती है, कितने देख के लौट आते हैं, नहीं जा सकते, ऊंचाई काफी है। अबू बकर तेरे इश्क को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। वो कौन सी ताकत थी कि जब तूने नबी को कंधे पे लिया है, पूरे पैर के जरिए नहीं पंजों के बल चला है। तारीख गवाह है, ऐसा चला कि मुड़ के नहीं देखा, सीधी सांस जाके गार के दरवाजे पे लेता है। फिर उतारा मुस्तफा को, आका ठहर जाइए। अबू बकर अंदर जाता है, पहले गार देखूं साफ है कि नहीं, अगर गार साफ होगी तब आप अंदर आएंगे। अब मैं रुक के कहता हूं गार साफ है कि नहीं। अबू बकर पहले देखता है, तो याद रखना जब दिल में नबी आता है पहले अबू बकर आएगा। दिल साफ है कि नहीं, अगर दिल साफ होगा तभी दिल में मुस्तफा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़े अकबर, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहां पहुंचे गार में? चलूं आगे। दीन की खिदमत करने वाले लोग, इनके बारे में भौंकते हो, तुम दलाली करते हो और अबू बकर को भौंकते हो। जब हुजूर की अजमत की बारी आती है तो चुन्नी में घुस जाते हो, और जब लूटने की बारी आती है मैदान में निकल आते हो। खुदा की कसम उस की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। गार में गए, सब जानते होंगे, पूरा वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, सब जानते होंगे। अंदर गए, पूरी गार की सफाई की, पूरे गार की, पूरे मीन्स पूरे, यानी कोई कोना, कोई सुराख, कोई जगह नहीं छोड़ी जिस पे अबू बकर की नजर नहीं पड़ी। और जितने सुराख देखे सब पे अमामा फाड़ के लगा दिया, कपड़ा कम पड़ गया तो एड़ी लगा दी। हुजूर से कहा लेट जाएं। क्या मंजर होगा जब सदाकत के ताजदार की गोद में नबुव्वत के ताजदार का सर होगा। सर हुजूर का गोद में किसके? बोले जो बरेलवी हैं वही बोले। मुझे किसी सुले कुल्ली और किसी शिया की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बरेलवी लोग चाहिए। अबू बकर की गोद में हुजूर का सर सांप आया, काटा। पैर क्या, एक बाल को जंबिश अबू बकर ने